तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। अच्छा, जितने भी सब्सटेंस आप देखे होंगे ना, जितना सब्सटेंस होता है सबके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आता कहाँ से है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मतलब मैंने बोला जितने भी सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आता कहाँ से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन क्या? टाइनी मैग्नेट की तरह ये इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए टाइनी मैग्नेट। जितने भी सब्सटेंस है सब में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ था। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, मतलब ये टाइनी मैग्नेट की तरह इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दो तरीके से होता है। किसी भी सब्सटेंस में जब आप देखेंगे, एक न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा, एक होगा न्यूक्लियस के अबाउट, एक होगा आपका उसके एक्सिस के अबाउट। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब ये न्यूक्लियस के अबाउट होगा तो मतलब जैसे अगर ये कोई एटम नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये सेंटर है। अगर मैं इस टाइप का बनाऊं, अगर ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इस सर्कल को आप ऐसे इमेजिन कीजिएगा, ऐसे घूमेगा तो एक ये ऐसे लाइन होगा, तो इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। तो अगर आप ऐसे अगर हाथ रखिएगा और फोर फिंगर इस लाइन पर, मतलब इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में आप उंगली को घुमाइए। जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, राइट हैंड को आप ऐसे लीजिए, हाँ इस चार उंगली है, इसको घुमाइए। जैसे इस चार उंगली घुमाइएगा, जो आपको थंब आएगा वो आपका देगा मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। ये आपका था मैग्नेटिक मूवमेंट्स। एक एक्सिस के बाद हो जाएगा। एक्सिस क्या मतलब? इसका एक्सिस, ये तो मैंने सेंटर के अबाउट आया। इसे ये अगर आपका सर्किल पे ये घूम रहा है तो ऐसे वाला ये एक्सिस है, ये न्यूक्लियस वाला, न्यूक्लियस वाला एक्सिस क्या हो जाएगा? ये एक एक्सिस फिक्स करते हैं हम लोग, वो एक्सिस के अबाउट होगा। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट्स बहुत ही छोटा यूनिट है। इसको हम जो मेजर करते हैं, एक यूनिट आता है बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन, बोर मैग्नेटोन एक मैग्नेटिक मूवमेंट्स का यूनिट है, इसमें मेजर करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पे हम लोग ने सब्सटेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे आपने पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक पहले पढ़ चुका होगा, पहले जानते भी होंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं 5 टाइप के आते हैं। होता है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। तो अभी हम 2 देख लेते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। उसके बाद जो फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो और फेरी आता है, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया 5 टाइप का होता है, तो पहले 2 पढ़ लेंगे, उसको एक साथ 3 पढ़ लेंगे। वो 3 में कुछ सिमिलरिटीज आता है, इसलिए उसको मैंने 3 बाद में पढ़ेंगे। तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक में क्या होता है? जैसे भी अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर उस सब्सटेंस को आप पैरामैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या होगा? वीकली अट्रैक्टेड होगा मैग्नेटिक फील्ड में। अगर सब्सटेंस को आप रखेंगे पैरामैग्नेटिज्म में, तो सब्सटेंस क्या होगा? वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला पॉइंट हो जाएगा वीकली अट्रैक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिज्म में। दूसरा पॉइंट बात करें, अगर इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड जब तक आप इसमें रखेंगे, जैसे कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, बाहर से इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किए, और जब इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना आप हटा देंगे तो क्या होगा? इसमें जो मैग्नेटिज्म था, प्रोड्यूस हुआ, वो आपका हट जाएगा। तो लॉसेस मैग्नेटिज्म आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हटाएंगे, इसमें मैग्नेटिज्म है वो लॉस हो जाएगा। अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को सिंपल एमएफ लिख देते हैं। ठीक है,
अब इसका ओरिएंटेशन की बात करें, जैसे आप जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे ना, उसी डायरेक्शन में ये आपका पैरामैग्नेटिक मैग्नेटाइज होगा। जिस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा, वो उसी साइड में मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एमएफ मैग्नेटिक फील्ड, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसमें एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम से कम एक होना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड। अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आप लोग पता है? मैग्नेटिक मूवमेंट जैसे हम बात किए थे, उसका फॉर्मूला होता है म्यू बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका होता है अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। n क्या होता है आपका? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां बात करें वीकली अट्रैक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक जो सब्सटेंस है, अगर उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वीकली अट्रैक्टेड होगा, अट्रैक्शन वाला, लेकिन वीकली अट्रैक्टेड होगा मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे, वो अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देगा, और जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होगा। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए एटलीस्ट कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो n इंटू n प्लस 2, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसका कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है आपका O2, यहाँ पे लिखते जगह नीचे नहीं बचा है। एग्जाम्पल देखिए, ऑक्सीजन, कॉपर 2+, आयरन 3+, क्रोमियम 3+। एक होता है TiO, इसको याद रखिएगा, इसको अभी हम और बताएंगे। इसका डायमैग्नेटिक होता है TiO2। तो जनरली TiO और TiO2 में अभी हम बताएंगे। डायमैग्नेटिक में होता है इसका TiO2, पैरामैग्नेटिक में TiO। तो ज़्यादातर ये एग्जांपल देकर पूछ लेगा TiO आपका क्या है, पैरा की डाई। तो ये तो बात कर लिया हम लोग किसके बारे में, पैरामैग्नेटिक के बारे में। अब करते हैं डायमैग्नेटिज्म के बारे में। ये क्या होगा, यहाँ पे वीकली अट्रैक्टेड, यहाँ पे क्या होगा, वीकली रिपेल्ड। वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो इसको, जो ये क्या था आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज था, ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। मतलब जिस फील्ड में आप मैग्नेटिक फील्ड दीजिएगा, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दीजिएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होगा, और ये वीकली मैग्नेटाइज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड दीजिएगा इसको, तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, वीकली मैग्नेटाइज होगा। तो पहले हम लिख दें वीकली मैग्नेटाइज, वीकली रिपेल्ड है, और वीकली मैग्नेटाइज, वीकली मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या है, अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटाइज्ड, अपोजिटली मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये होगा आपका डायमैग्नेटिज्म। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इसका जो मैग्नेटाइज होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इसमें अगर मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होने के कारण इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है लॉस हो जाता है। मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे लॉस हो जाता है। मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू से लिख देते हैं, म्यू बी लॉसेस ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है उसके कारण। अच्छा, इसके एग्जाम्पल के बारे में ले, अगर इसका एग्जाम्पल ले हम लोग, जैसे H2O,
बेंजीन आप लोग जानते होंगे C6H6, एक होता जैसे TiO हुआ लिखा थे, यहाँ था TiO2, इसको याद रखिए, TiO और TiO2 यही ज़्यादातर पूछता है। एक लास्ट होता है V2O5, ये आपका हो गया डायमैग्नेटिज्म के बारे में। वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में आप इसको रखिएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को वीकली रिपेल्ड होगा। वीकली मैग्नेटाइज भी है, वीकली होता है। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उससे। या मैग्नेटिक मूवमेंट ये लॉसेस कर देगा, क्यों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, उसके कारण। यहाँ पे एक पॉइंट और छोड़िए, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे सबके सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कहाँ लिखे? नीचे लिख दे। जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबके सब पेयर्ड फॉर्म में है, ठीक है, सबके सब इसमें पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे। डायमैग्नेटिज्म के बारे में ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म के बारे में। अब आगे बात कर लेंगे हम लोग फेरो, एंटी फेरो और फेरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेरो, एंटी फेरी और फेरी मैग्नेटिज्म। फेरो, एंटी फेरो और फेरी, ठीक है। अगर सॉलिड स्टेट की बात करें, सॉलिड स्टेट में जो आपका मेटल्स होते हैं वो मेटल आयंस, जैसे एम कोई मेटल लिया हमने, ठीक है, ये क्या n इलेक्ट्रॉन लूज किया प्लस n इलेक्ट्रॉन। ये जो मेटल आयंस हुए ये छोटे छोटे ग्रुप में बटे होते हैं, मतलब छोटा छोटा ग्रुप होता है एक साथ इसका, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डोमेन। डोमेन क्या होता है? मेटल आयंस आर ग्रुप टुगेदर, उसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। ये जो मेटल आयंस होते हैं, अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अगर बाहर से मैंने डोमेन को बाहर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया, तो फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है? सब के सब एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं। जैसे अगर मैं अब मेटल आयन को मैं छोटा छोटा प्लस माइनस से डोनेट कर देता, ठीक है। जैसे Mn मैंने क्या बनाया था? Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन था, तो n प्लस इलेक्ट्रॉन बनेगा, n जो इलेक्ट्रॉन होगा माइनस वाला वो n टाइप बनेगा, तो प्लस माइनस से हम दिखा देते, ठीक है। अभी कोई रैंडम डायरेक्शन में होगा, कोई जरूरी नहीं प्लस माइनस ऊपर या नीचे होगा, कोई प्लस माइनस होगा, तो प्लस माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे होगा। अभी ऐसे एक साइन उल्टा सीधा होगा, ठीक। तो जैसे ही अगर मैंने इसको इसमें रखा, तो इस अगर बाहर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया फेरोमैग्नेटिज्म में, तो सब का सब ओरिएंटेशन एक जैसा हो जाएगा। तो सब कैसा बनेगा? मान लीजिए सबका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सब आपको प्लस माइनस बन जाएगा। ये कब था? जब आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं कर रहे थे। नो अप्लाई ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद सब के सब एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अगर इसकी बात करें एंटी फेरो में, तो ये नाम से नहीं पता, फेरो है उसके आगे एंटी फेरो। इसका मतलब इस केस में, अगर इस केस की बात करें, प्लस माइनस माइनस प्लस कोई जरूरी नहीं है, मतलब कैसे भी हो सकता है। अगर इस सभी की जैसे बन गया, उल्टा सीधा कर देते हैं। अगर इस केस में मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया, तो अगर आपका एक प्लस ऐसे आ रहा है तो दूसरा माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। मतलब अगर एक ऊपर की ओर शो करेगा तो एक नीचे की ओर, एक ऊपर एक नीचे, फिर ऊपर नीचे, मतलब पैरेलल एंटी पैरेलल। अगर एक ऊपर आ रहा है तो एक नीचे भी आएगा। ये होता है आपका एंटी फेरो। इस केस में क्या होगा? मतलब पैरेलल एंटी पैरेलल तो होगा, लेकिन ये अगर इसमें हम बना देते इमेज, तो ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में थे फेरो में। इसमें जितना ऊपर उतना नीचे, इसमें कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए 1 2 3 ऊपर है तो एक नीचे हो सकता है, फिर 1 2 3 ले लीजिए, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे।
मतलब कुछ प्लस माइनस होगा एक डायरेक्शन में, कुछ माइनस प्लस होगा, मतलब कोई नंबर इक्वल पैरेलल एंटी पैरेलल होगा, लेकिन इसका नंबर इक्वल में नहीं होगा। अगर नंबर इक्वल हो जाएगा तो एंटी फेरो, अगर नंबर अनइक्वल हुआ तो फेरी, और सबके सब एक ही डायरेक्शन में हुआ तो फेरोमैग्नेटिज्म। अब इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। ये तो आपको मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो सबके सब एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गए, ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां होगा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, जो मतलब उसमें क्या वीकली अट्रैक्टेड था पहले में, फिर वीकली रिपेल्ड था। इसमें जो अट्रैक्टेड होगा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड बाहर से दीजिएगा तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा। अब मान लीजिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, सबके सब एक डायरेक्शन में हो गया और स्ट्रांगली अट्रैक्टेड भी है। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर हम हटा भी देना तो इसका जो ओरिएंटेड है, जिस डायरेक्शन में ओरिएंटेड था मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, वो उसी डायरेक्शन में चेंज रहेगा, चेंज नहीं होगा। डज नॉट। अब अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो इसका ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नो चेंज इन ओरिएंटेशन, नो चेंज इन ओरिएंटेशन। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा ओरिएंटेशन में। यहां मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो यहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि सबके सब एक ही डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, यहां पे अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल होता है यहां पे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गोडालिनियम, ये हो गया आपका फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। इसको परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने इसके बाहर से मैग्नेटिक फील्ड हटाया तो ये आपका ओरिएंटेशन चेंज नहीं किया। इसको क्या बोलते हैं लास्ट में? परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं आपको, हम लोग इसको परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेट। ठीक है, ये हो गया आपका फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। एंटी फेरो के बारे में बात करें तो मैंने इसके बारे में हूबहू ऐसा होता है, बस इसमें क्या हो जाएगा, जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड यहाँ था यहाँ स्ट्रांगली रिपेल्ड हो जाएगा, स्ट्रांगली रिपेल्ड। अगर स्ट्रांगली रिपेल्ड कब होगा, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड लगाइएगा तब। ठीक है, इसमें अगर यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा था, सबके सब एक डायरेक्शन में था, यहाँ पे क्या एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, जिसके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे जीरो बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसकी बात करें, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है। अब हम यहाँ इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, MnO, MnO2, एक होगा Mn2O, एक होता है Fe2O3। ठीक है, ये इतना बात होगा एंटी फेरो। ये याद रखिएगा, ये किस लिए जीरो हुआ, मैग्नेटिक मूवमेंट किस लिए जीरो हुआ, क्योंकि जो इसमें ओरिएंटेशन था एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे था, जिसके कारण ये एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक मूवमेंट आपका जीरो आता है। इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब इस केस में बात करें, ना तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा, ना तो ये स्ट्रांगली रिपेल्ड होगा, क्योंकि ना सबके सब एक ही डायरेक्शन में नहीं है। अगर सबके सब एक ही डायरेक्शन में होते तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड और ये था फेरोमैग्नेटिक, मतलब कुछ ऊपर है कुछ नीचे है और एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, क्योंकि अनइक्वल नंबर में है। तो इससे ज्यादा स्ट्रांग होगा अट्रैक्टेड, इससे कम होगा। तो क्या लिख सकते हैं, वीक मतलब अट्रैक्टेड होगा इससे कम, इससे ज्यादा वीकली
एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिज्म। अगर फेरोमैग्नेटिज्म से कंपेयर करें तो ये क्या होगा, वीकली अट्रैक्टेड होगा। अच्छा, इसका एग्जांपल देखें तो ये होता है Fe3O4 और फेराइट होता है। क्या होता है, फेराइट। ये मैग्नेटाइट, ये फेराइट। फेराइट में क्या होता है, ZnFe2O4, ZnFe2O4 एक होता है MgFe2O4। अच्छा, अगर मैं फेरी मैग्नेटिज्म को अगर मैं हीट करूं, फेरी मैग्नेटिज्म को अगर हम हीट करें तो ये आपका बन जाता है पैरामैग्नेटिज्म। ऑन हीटिंग इट बिकेम पैरामैग्नेटिज्म। क्या बनेगा ये, पैरामैग्नेटिज्म। ये आपका होगा फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म। फेरीमैग्नेटिज्म में ये याद रखिएगा, इससे कम अट्रैक्शन होगा, इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसकी एग्जांपल के बारे में देखें तो ये हो गया इसका एग्जांपल, मैग्नेटाइट और फेरेटाइट। Fe3O4 मैग्नेटाइट बोलते हैं इसको, फेराइट लिख लीजिए ZnFe2O4 MgFe2O4। अगर फेरीमैग्नेटिज्म को अगर आप हीट किए तो ये बन जाता है आपका पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे ये खत्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।